सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी ब्लैकमेलिंग की जद पर। मेरी एक वीडियो जो कि बनाई गई है तो उस पर मुझे काफ़ी ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैंने एक मोटरसाइकिल दे दिया 90,000 रुपये। प्रेस रिपोर्टर तो हर टाइम ये चीज़ है। 90,000 रुपया मांगा, एक 1 to 5 मांगा, इसको क्या कहते हैं? ब्लैकमेल। मैंने तो सर यही सोचा था कि सोसाइटी इसका असली आखिरी हल है। एक बच्चे की वीडियो है, उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, वीडियो अपलोड हो जाएगी, फैला देंगे, बर्बाद कर देंगे, और तुम उसकी डील करवाने आ रहे हो? शर्म नहीं आ रही? ओए बेटा नहीं। खोल के अंदर मैंने सच पहले जाती की है। तेरे पता की क्या है नूह ने मेरे ना क्यों है ताकि तो कमरा मेरे बाएं जानिब आप देखें हैं, इसे इस्तेमाल किया जाता था बच्चों से बदफेली के लिए। पाकिस्तान में सर उठाने वाले इस बदतरीन, इस हौलनाक स्कैंडल की जो सारी तारीख थी वो इस बदनसीब कमरे में लिखी जा रही थी। पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और मुआशरती मंजरनामे पर इन दिनों वो कुछ हो रहा है जिसका कभी ख्याल भी नहीं किया जा सकता था। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिन्हें कभी सोचा भी नहीं गया था। ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया गया था। हेडलाइंस हो, खबरें हो या प्रोग्राम्स, हर एक जगह नया मवाद, मुनफरद जुमले और अछूते मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम सरेआम पहले ही दिन से हर हफ्ते किसी नए और मुनफरद मौजू का सामना करता है। मौजू एक हो भी तो भी कहानी के किरदारों, उनके जराइम की नौइयत और उनके रद्द-ए-अमल के फर्क से हर बार एक नई सूरत हाल पैदा हो जाती है। और ऐसी हर सूरत हाल का सामना करने के लिए टीम सरेआम हमा वक्त तैयार रहती है। जराइम पेशा अफराद जिन्हें सरेआम की टीम मुकम्मल सबूतों के साथ बेनकाब करती है, या वो अरबाब इख्तियार जिनकी नाअहली या करप्शन टीम सरेआम रंगे हाथों पकड़ती है, वो जवाब में बौखलाकर हाथ भी उठाते हैं, बंदूकें भी तानते हैं, मुकदमे भी दर्ज करवाए जाते हैं। लेकिन हम हैं कि बस सच और हक के रास्ते पर चलते चले जाते हैं, इस यकीन और ईमान के साथ कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। जालिम कभी फतहयाब नहीं होता और मुजरिम कभी ना कभी कहीं ना कहीं कामयाब। आज भी सरेआम का मौजू जो वाकया है वो रिवायत से जरा हटकर है, क्योंकि अब तक हमने लड़कों के हाथों उरिया वीडियोस या तस्वीर की बुनियाद पर लड़कियों को ब्लैकमेल करने पर दर्जनों प्रोग्राम्स किए हैं। लेकिन एक मुनज़्ज़म गैंग के हाथों लड़कों की नाजेबा वीडियोस बनाने और फिर उन लड़कों को उन वीडियोस की बुनियाद पर ब्लैकमेल करने का वाकया आप आज सरेआम में पहली बार देखेंगे। लड़कों को ब्लैकमेल करने वाले इस गैंग के पास इस कदर जदीद खुफिया कैमरे थे कि ये मतलूबा जगह पर खुफिया कैमरा नस्ब करके करीब ही सारे मनाजिर अपने फोन पर लाइव देख सकते थे और इन मनाजिर को फोन पर रिकॉर्ड भी कर लेते थे। इस गैंग ने लड़कों को वरगलाने और उन्हें पहले से तयशुदा मकाम पर मौजूद कमरे में ले जाने और फिर उन लड़कों के साथ नाजेबा हरकत करने के लिए कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का ही रखा हुआ था। ये लड़का किसी न किसी तरह अपने शिकार को मिंजनाबाद शहर में वाक़े उस कमरे तक ले जाता जहां इस गैंग ने पहले से ही खुफिया कैमरे नस्ब किए होते थे। इन कैमरों में इन दोनों लड़कों की नाजेबा हरकतों की वीडियोस रिकॉर्ड हो जाती और गैंग का मरकजी किरदार सलीम, जो कि करीब ही कहीं मौजूद रहकर इन मनाजिर को अपने फोन पर बराह रास्त देख रहा होता, वो और उसके साथी फौरी तौर पर उस कमरे में पहुंच जाते, दोनों लड़कों को ज़दोकोब करते, उन्हें उनकी वीडियोस दिखाते, डराते, धमकाते और पैसों का मुतालबा करते। उस वक्त लड़के के पास जो कुछ होता वो तो उससे ले ही लिया जाता, लेकिन उसे मजीद पैसे लाने का कहा जाता और बसूरत दीगर उसकी वीडियो शहर भर में फैलाने, इंटरनेट पर लगाने और उसके घर पहुंचाने की धमकी दी जाती। दूसरा लड़का जो असल में इसी गैंग का कारिंदा था, वो ऐसे अदाकारी करता जैसे उसे खुफिया कैमरे के बारे में कुछ पता ही नहीं था और वो भी इस लड़के की तरह मजलूम है।
गैंग के बाकी लोग सिर्फ दिखावे के लिए उसे भी डराते धमकाते, लेकिन असल में इन सब लोगों की ब्लैकमेलिंग का हदफ वही लड़का होता जिसे खास तौर पर उसके फैमिली बैकग्राउंड और मालो दौलत देखकर चुना गया होता। ब्लैकमेलिंग वाले इस गैंग ने इससे पहले भी ऐसी कई वारदातें की थीं और ब्लैकमेलिंग की कुछ वारदातों में इन्होंने लड़के की जगह खवातीन का भी इस्तेमाल किया था। 2 साल पहले ऐसी ही एक FIR पहले से ही उस थाने में दर्ज थी जहां टीम सरेआम इस अनोखे गैंग को गिरफ्तार करवाने वाली थी। उस मुकदमे और मुल्जिमान के एतराफ के मुताबिक इस गैंग के सरगना सलीम ने ब्लैकमेलिंग के लिए अपनी खाला का इस्तेमाल किया था, जिसने एक मालदार शख्स को अपने जाल में फंसाकर अपने घर बुलाया और फिर उसका भांजा यानी लड़कों को ब्लैकमेल करने वाले गैंग का सरबराह ऐन उस वक्त अपनी खाला के घर पहुंचा जब वो दोनों काबिले एतराज हालत में थे। इस ब्लैकमेलर ने अपनी खाला और उसके साथ मौजूद शख्स की वीडियो भी रिकॉर्ड की। शोर शराबे के डर से वो शख्स खामोश रहा, जिससे बाद में उस वीडियो की बुनियाद पर ब्लैकमेल करके लाखों रुपए लिए गए। एक पर्चा हुआ जनाब 2018 में मौर्रिखा 1/9/2018 बजुर्म दफ़ा 376 और इसमें इस सलीम साहब जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है और इनकी खाला इन्होंने मिल के एक सरकारी अफसर को ब्लैकमेल करके 5 लाख रुपए लिए। और अच्छा हाँ जी, अब बताइए इल्ज़ाम है ठीक है जी ठीक है। हबीबुल्लाह से कहा कि मेरी खाला के छोटे छोटे बच्चे हैं, लिहाजा उस की है आफ्ताब ने तुम्हारे साथ भी और मेरी खाला के साथ और बच्चों से भी ज्यादती की है। 5 लाख का क्या हुआ? जी 5 लाख था ही नहीं, 1.5 लाख था। जी 1.5 लाख था, मैंने लिया था। अच्छा, आपने उस वीडियो के बदले में हबीबुल्लाह से 1.5 लाख रुपए? 1.5 लाख लिया था सर, मैं आधी खाला में देता था। मिंचनाबाद में ब्लैकमेलर्स के इस गिरोह का धंधा न जाने कब से जारी था। लड़कों की लड़कों के साथ वीडियोस और लड़कों की लड़कियों के साथ वीडियोस बनवाकर और फिर उन वीडियोस के बदले उन लड़कों को ब्लैकमेल करके न जाने कितने पैसे ऐंठे जा चुके थे। न जाने कौन कौन इनकी ब्लैकमेलिंग के हाथों तंग आकर अपना इलाका यहाँ तक के दुनिया छोड़ चुका था। और जैसा कि मैंने कहा कि हर जालिम एक रोज अपने अंजाम को जरूर पहुंचता है, हमें खुशी है कि परवरदिगार ने इन जालिमों को इनके कानूनी अंजाम तक पहुंचाने के लिए टीम सरेआम का इंतखाब किया। टीम सरेआम को सादिकगंज मिंचनाबाद के इलाके से एक लड़के की वीडियो मौसूल हुई जिसमें वो ब्लैकमेलिंग करने वाले एक ऐसे गिरोह के बारे में बता रहा था जिसने उसकी किसी लड़के के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और अब वो उस वीडियो की बुनियाद पर उससे भारी रकम का मुतालबा कर रहे थे। लड़का मिंचनाबाद के एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता था, लेकिन जिस रकम का मुतालबा ये कर रहे थे वो इस तालिबे इल्म के लिए अपने घर वालों को बताए बगैर इकट्ठा करना मुमकिन नहीं था। सो इसने मजबूर होकर टीम सरेआम से मदद की अपील की। जी अस्सलाम वालेकुम। स्टार भाई जो ब्लैकमेलर्स हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन वगैरह करते हैं, सुना कि वो हेल्प करते हैं मजबूरों की। तो मेरी एक वीडियो जो कि बनाई गई है तो उस पर मुझे काफ़ी ब्लैकमेल किया जा रहा है। अभी उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए दे दो और 125 दे दो न्यू। तो मेरी इकरारुल हसन भाई से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनके खिलाफ एक्शन लें। आज जोर का सर मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस मामले को हल किया जाए। ये बंदा मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रहा है, तो काइंडली मेरी हेल्प की जाए, इससे मेरी जान छुड़वाई जाए। जाहिर है सिर्फ इस लड़के की वीडियो की बुनियाद पर ब्लैकमेलिंग वाले इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती थी। इस इंतहाई मक्कार और चालाक गिरोह को पकड़ने के लिए हमें इनके खिलाफ एक ऐसा जाल बिछाना था जिसमें आकर हमें ये वो वीडियो सबूत फराहम कर दें जिनकी बुनियाद पर इनके खिलाफ पक्की कानूनी कार्रवाई हो सके। इन लोगों की खुफिया रिकॉर्डिंग करना भी कोई आसान काम नहीं था।
इसलिए कि ये लोग खुफिया रिकॉर्डिंग करने के फन से खूब वाकिफ थे। इनके पास जदीद तरीन खुफिया कैमरे थे जिनसे रिकॉर्ड की जाने वाली वीडियोस को ये लड़कों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। सो इनके खिलाफ कार्रवाई टीम सरेआम के लिए एक कड़ा इम्तिहान था और यही वो मौका था जब टीम सरेआम को ये साबित करना था कि कुछ भी हो जाए हम बफजले खुदा मुजरिम से एक कदम आगे रहते हैं। इन लोगों ने मिंचनाबाद के इस लड़के से इसकी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड न करने और हमेशा के लिए डिलीट करने के बदले 3 लाख रुपए और एक 125 मोटरसाइकिल का तकाजा किया था। लड़के ने इन्हें अगले रोज फोन करके कहा कि मैं बहुत घबराया हुआ हूं, आपसे पैसों के मामलात मेरे मामू तय करेंगे। मामू दरअसल टीम सरेआम के नुमाइंदे को बनना था और हमने इस टास्क के लिए एक ऐसे नुमाइंदे का इंतखाब किया था जो मकामी जबान और लहजे से अच्छी तरह वाकिफ हो। इस गैंग का तरीका वारदात बिल्कुल अलग था। जैसे ये लड़कों की नाजेबा वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए अपने ही गैंग के लड़कों का इस्तेमाल करते थे, वैसे ही ये ब्लैकमेलिंग के बाद पैसों की डील करने के लिए भी अपने ही लोगों का इस्तेमाल करते थे, जो लड़के के खैरखाह बनकर पंचायती या सालिस का किरदार अदा करने की एक्टिंग करते और पैसे कम करवाने के नाम पर डील को फाइनल करवाते। हमारे नुमाइंदे ने जब लड़के का मामू बनकर ब्लैकमेलिंग के मरकजी किरदार सलीम से राबिता किया तो इसने बराह रास्त डील करने की बजाय इन नाम निहाद सालिसों को सामने कर दिया। इसके फ्रंटमैन मजहर ने हमारे नुमाइंदे को इसके मुतालबे से आगाह किया, जिसके बाद हमारे नुमाइंदे की इस शख्स से मुलाकात हुई। ये वो आदमी है कि जब टीम सरेआम ब्लैकमेलर्स के इस गिरोह को पकड़ने पहुंची तो इसने अपनी जान बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी और तैर कर दूसरे किनारे पर पहुंच गया। टीम सरेआम ने इसे कैसे पकड़ा ये आप अभी कुछ देर में देखेंगे, लेकिन अभी देखिए कि ये कैसे अदाकारी करते हुए ब्लैकमेलर के खिलाफ बोल रहा है जो कि असल में इसका बॉस है। टीम सरेआम के नुमाइंदे के सामने इस शख्स का कहना था कि उसका कजन टीम सरेआम में है, मैं तो ब्लैकमेलर को टीम सरेआम से पकड़वाना चाहता हूँ, लेकिन मामला इज्जत का है। यानी असल में इसका ये कहना था कि आप पैसे देकर अपनी इज्जत बचाएं। ब्लैकमेलिंग के वो पैसे जिनमें इसका अपना हिस्सा भी था और खुद ब्लैकमेलर्स के गिरोह का सरगना पकड़े जाने के बाद इस बात को तस्लीम भी करने वाला था। सरेआम में थोड़ा की कजन लग रही है भाई, कजन है क्या, डॉक्टर भी है। मैं तो गल वो इस टाइम तो इत्थे प्लाट बनाते पे छापे कर देने वो। हाँ जी, ते मैं इन्हू ये गल कीती कि आपां ओनू टक्कर लईए, कोई गल लीक आउट नहीं हुंदी, ठीक है। नहीं यार फिर रोला पै जासी तां नहीं असी किसे नहीं दसना चाहते अगे वो साफी है फिर कोई और कोई मसला नहीं। मैंने इस बंदे ते दुख बड़ा आंदा ते सीधे साफी है, अगर तेरा कजन लगे वो भी साफी ना 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 ये नहीं हो सकदा कि वो इन्हां नाल रल जावे, ये हो सकदा है भला नहीं। बस जो मुकदा तां असी कहना साडी इज्जत दा सवाल है, इज्जत खराब हो जाए अच्छी बात नहीं है। वो मुड़े इन्हां दा जेड़ा उन्हें हिसाब लामना है, मैं इस बंदे नूं 1 मिनट च खलास भी कर सकना, सिर्फ मैं इज्जत दी खातिर खड़ा। इस मुलाकात में ब्लैकमेलर्स का सरगना सलीम बहाना करके मिलने नहीं आया था। सो हमारे नुमाइंदे ने इसके फ्रंटमैन मजहर से दरखास्त की कि अगली मुलाकात तय करके उसे बताए जिसमें मरकजी ब्लैकमेलर भी मौजूद हो। कल दा टाइम पक्का दे दे, असी कल आइए यार मैंने तुसे दस पूरे वाले जाना है, असी कल आइए फिर कल भी सानू गेड़ी छेड़ी करावे, बुरी बात है ना है। असी पैसे बना के हमने यार कोई घाटा वादा करके पैसे बनते नहीं। एक दो रोज में ब्लैकमेलर भी हमारे नुमाइंदे से मिलने पर आमादा हो गया। मुलाकात एक मकामी रेस्टोरेंट पर होना तय पाई। हमारा नुमाइंदा जब इनसे मिलने पहुंचा तो वहां सालिस नुमा एक और शख्स भी मौजूद था जो बज़ाहिर खुद को इस सारे मामले से लाताल्लुक साबित कर रहा था, लेकिन बाद में पकड़े जाने पर खुला कि ये भी इन्हीं का कारिंदा था। लेकिन मेरा इस चीज़ में तल्लक नहीं सी मेरे मतलब थोड़ा जैसे मैं बारे में इस मरकजी ब्लैकमेलर का मौकिफ ये था कि वो एक सहाफ़ी है और ऐसे लड़कों की वीडियोस इसलिए रिकॉर्ड कर रहा है ताकि वो इस कबीह फेल का मुआशरे से खात्मा कर सके।
बाद में तहकीक से मालूम हुआ कि ये जाली सहाफी था और बात भी जाली ही कर रहा था। वाह, ये बातें तो बहुत अच्छी कर रहा था। अगर इसकी नीयत वाकई ये थी तो फिर वो इस लड़के से एक 125 मोटरसाइकिल और 3 लाख रुपए का मुतालबा क्यों कर रहा था? और अभी ये खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग में लड़के की वीडियो के बदले 90,000 और एक 125 मोटरसाइकिल लेने की डील भी फाइनल करने वाला था। अब लड़के की नाजेबा वीडियो के बदले भाव ताव होने लगा और ब्लैकमेलर ने वीडियो डिलीट करने और इंटरनेट पर अपलोड ना करने की आखिरी कीमत 90,000 रुपए और एक नई 125 मोटरसाइकिल बताई। 90,000 रुपया देख 125 मोटरसाइकिल। हमारा नुमाइंदा भी इस डील पर आमादा हो गया, लेकिन उसने पूछा कि इस बात की क्या जमानत है कि 90,000 रुपए और एक 125 मोटरसाइकिल लेने के बाद आप हमारे भांजे की वीडियो आगे किसी को नहीं देंगे या अपलोड नहीं करेंगे? जिस पर इसका कहना था कि वो हलफ देगा कि पैसे और मोटरसाइकिल मिलने के बाद वो वीडियो को मुकम्मल तौर पर डिलीट कर देगा। सब कुछ होगा जिन्हें तुसी कहोगे उन्हें ही होगा। 90,000 रुपया 90,000 रुपया देख 125 मोटरसाइकिल। मैं इतने गल क्लीयर बिल्कुल करते एक स्कीम सिर्फ मेरी मैं उत्ते गल क्लीयर कर दी, ठीक है। तो ये गल जितू हटी है उन्होंने दोनों पता है भी जितू हटी है गल। अगर 90,000 रुपया एक 125 मोटरसाइकिल दे देने हैं तो मुड़ की गारंटी है उसी कि तुम वीडियो का और किसी ना दे सो। वो गारंटी है। हाँ देखो ना नहीं असा भी थोड़े तफावत ने सानू ही चाहिए नहीं सानू थोड़ा ये तो दस दो ना कि मतलब तुम की गारंटी दे सके तुम दोबारा वीडियो किसी को नहीं देंगे नेट पर नहीं छाड़ते। मेरा ना कुछ डील ना करें तो भाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ये काम है। हाँ मैं जो मार सकता हूँ तुम ये में आया बैठा मेरा ऑफिस इंशाल्लाह जो मान नहीं सलीम भाई नहीं जमाना का बंदे थोड़ी पाना है बंदे का जिक्र ही नहीं है बिच है इंशाल्लाह मेरे हाथ से मैं जी गल कर ठीक है ना कि मैं पैसे नहीं कर सकता मैं कुछ चल अभी इन्हों की जी गल है 90,000 रुपया 90,000 रुपया 125 ठीक है ना ये असी देने तुम सानू सिर्फ हलफ दे दो इंशाल्लाह अगान मैं किसी को वीडियो ना देना ना कोई साढ़े सामने डिलीट कर दे भाई साढ़े सामने डिलीट ना भी हो नहीं मेरी गल सुनो आखिर मुसलमान है हलफ कुत्ते तो गल डिलीट तो मुड़ करो ना वो मैं इंशाल्लाह जानदो ही कर देनी वो टेंशन। हमारे नुमाइंदे ने डील फाइनल होने के टोकन के तौर पर इसे 5,000 रुपए दिए, जिस पर इसका कहना था कि आप ये रकम सालिस यानी मजहर ही को दे दें जो दर हकीकत इसका अपना ही आदमी था। लेकिन फिर इसने हमारे नुमाइंदे के इसरार पर वो पैसे खुद रख दिए। गिन लो यार ठीक है बाकी तुम पैसे कल 1 to 2 बजे है मैं घरों निकलूंगा फ़ोन करांगा। मजहर जो अपनी जानिब से सालिस और जमानती बनने की अदाकारी कर रहा था, उसका कहना था कि अगर पैसे लेने के बाद भी वीडियोस डिलीट ना हुई तो बस फिर देखें मैं इसके साथ करता क्या हूँ। डिलीट मार दे डिलीट वीडियो से उठे बाद च आप समान देवांगे ठीक बस है। सही मैं इनदे नाल कि उनदे नाल नहीं ठीक है हटते अगर उस तो बाद इंदा गल कोई भी निकले वो थोड़ी जिम्मेवारी वो बाद हुण मैनू पता है मैं की कर बस सही हो गया मेहरबानी होगी। मैं इनू कल आख्या मेरा कदम सरे आने च आप उन्होंने टक्कर लिए मशवरा कर लिए गल हुई कौन है हाँ जी वो डॉक्टरी की जॉब भी करते हैं यार नहीं यार रोला फोन इस जाली सहाफी लेकिन असली ब्लैकमेलर से लड़के की नाजेबा वीडियोस डिलीट करने के बदले होने वाली 90,000 और 125 मोटरसाइकिल की डील की रिकॉर्डिंग अब टीम सरेआम के पास मौजूद थी।
वो जाली सहाफी जो खुफिया कैमरे के जरिए दूसरों को ब्लैकमेल करता था, अब टीम सरेआम के खुफिया कैमरों से होने वाली रिकॉर्डिंग के जरिए दुनिया भर के सामने बेनकाब होने वाला था। बाकी के 85,000 रुपए और मोटरसाइकिल लेने के लिए जो दिन और वक्त तय हुआ, हम उस दिन मिंचनाबाद में मौजूद थे। ब्लैकमेलर्स के इस गैंग ने हमारे नुमाइंदे से मिलने की जगह 2-3 मर्तबा तब्दील की। वो जरूरत से ज्यादा एहतियात का मुजाहिरा कर रहे थे। हमारा नुमाइंदा हर बार उनकी बताई हुई जगह पर पहुंचता और वह उसे वहां पहुंचने के बाद फोन पर किसी दूसरे मकाम पर आने का कहते। मिलने के मकाम की इस बार बार की तब्दीली की वजह से हम सब भी कंफ्यूजन का शिकार थे कि क्या किया जाए, क्योंकि हमें मुलाकात की जगह से करीब तरीन रहना था ताकि जैसे ही हमारा नुमाइंदा इन ब्लैकमेलर्स की मौजूदगी की तस्दीक करे, हम फिलफौर वहां पहुंच जाएं। लेकिन बार बार जगह तब्दील करने की ब्लैकमेलर्स की हिकमत अमली ने हमारी हिकमत अमली को एक बार हिलाकर रख दिया था। इन चालाक लोगों ने 2-3 बार मिलने की जगह तब्दील करने के बाद हमारे नुमाइंदे को एक सड़क पर ही बुला लिया था। शायद उनका ख्याल था कि किसी रेस्टोरेंट या बंद जगह से भागना मुश्किल और खुली सड़क पर पकड़े जाने की सूरत में फरार होना निस्बतन आसान होगा। लेकिन जैसे ही वो हमारे नुमाइंदे से मिले और हमारे नुमाइंदे ने मखसूस सिग्नल के जरिए लोकेशन और इन तीनों ब्लैकमेलर्स की मौजूदगी की निशानदही की, हम उनकी हर चाल को मलियामेट करते हुए इस तरह से उनके सर पर पहुंचे कि उन्हें भागने का मौका हरगिज नहीं मिला। लेकिन उनमें से एक ब्लैकमेलर मजहर, जो शुरू से अब तक जमानती और सालिस बनने की अदाकारी कर रहा था, वो सड़क किनारे नहर में कूद गया। तो नहर में क्या तैर के जा रहा है क्या? कोई पीछे नहीं है उसके। कितना आगे जाके कूदा है, कितना आगे जाके कूदा है। इसको खड़ा करें जरा, इसको भी हिलने नहीं देना यहाँ से। हमने बड़ी मुश्किल से 2 ब्लैकमेलर्स को अपनी गिरफ्त में लिया, जबकि स्टिंग ऑपरेशन में मकामी तौर पर हमारी मदद करने वाले सहाफियों और टीम सरेआम के कारकुनान ने मोटरसाइकिल पर नहर के पुल की जानिब दौड़ लगा दी ताकि वो नहर में कूदने वाले शख्स के दूसरे किनारे पर पहुंचने से पहले ही उस किनारे पर पहुंच जाएं और उसे वहां धर लें। हमारे नुमाइंदों को अच्छी तरह एहसास था कि नहर से निकलने के बाद ये शख्स ज्यादा देर तक भाग नहीं सकेगा, क्योंकि नहर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरने के बायस उसे इतनी थकावट हो चुकी होगी कि वो आसानी से हाथ आ जाएगा। और खुशकिस्मती से ऐसा ही हुआ। कुछ ही देर में ये लोग नहर में कूदकर फरार होने की कोशिश करने वाले ब्लैकमेलर को पकड़कर वापस हमारे पास ले आए, जहां हमने पहले ही 2 ब्लैकमेलर्स को पकड़ रखा था। इन ब्लैकमेलर्स की जानिब से बार बार लोकेशन तब्दील करने की वजह से पुलिस की मोबाइल भी हमसे थोड़ा दूर रह गई थी, सो उसका भी इंतजार था। लेकिन इस दौरान इन ब्लैकमेलर्स का सरगना कुछ खुद ब खुद और कुछ अपनी खुफिया वीडियोस देखने के बाद सब कुछ तस्लीम कर रहा था। नाम क्या आपका? जी मोहम्मद सलीम। किधर जर्नलिस्ट हैं आप? जी जर्नलिस्ट कहाँ हैं आप? जी सहारा खलक के। जी क्या करते हैं उसमें? सर कुछ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम भागे क्यों? पहले तो ये बताओ। वैसे क्यों? वैसे क्या? इधर बैठो, बैठो, बैठो। इसके ब्लैकमेलिंग के बाकी साथी अब भी अदाकारी की कोशिश कर रहे थे कि उनका ब्लैकमेलिंग के इन वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो सिर्फ मामले में मसालहत का किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन इनकी खुफिया वीडियो से भी हर बात साबित थी। इनका साथी यानी मरकजी मुलजिम सलीम भी इन्हें अपने गैंग का हिस्सा तस्लीम कर रहा था और इनमें से एक ब्लैकमेलर मजहर हमारे पहुंचने पर जिस तरह नहर में कूदकर फरार होने की कोशिश कर रहा था, वो खुद भी इसके मुजरिम होने का सबूत था। किस चीज़ के 90,000 रुपये और 1 to 5 मांग रहे थे? सर इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग है? ये बच्चे। अच्छा, उसकी रिकॉर्डिंग है तो उसके बदले में आप 90,000 रुपये और एक 1 to 5 मांग रहे थे। आपने मांगे? मैंने एक बार मांगे। 90,000 रुपया मांगा, एक 1 to 5 मांगा और कहा कि वो वीडियो डिलीट हो जाएगी। जी। इसको क्या कहते हैं? ब्लैकमेल। क्यों कर रहे थे? ये बंदा आपके साथ मिला हुआ था? तेरे तो इसके भागने से पता। देख रहा, नाम क्या बताया आपने? जी मोहम्मद सलीम। सलीम, इसके भागने से पता लग गया। चोर नहीं होता तो भागता क्यों? जी बिल्कुल।
क्या इसकी क्या डील थी आपके साथ? जी इसकी कोई डील नहीं। इसको क्या देना था? कुछ तो जी कुछ नहीं, ये देखो ना, इसके इनके पास आके बैठे, ये हर डील में मौजूद है, हर रिकॉर्डिंग में बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल। उसका क्या मफाद था इस सारे मामले से? बस यही मफाद ठीक था जी, बस उन्होंने भी कोई जीत जाना सी। और इसके अलावा एक तीसरा आदमी भी है, तीसरा उसकी शक्ल भी दिखाओ। ए कौन है जी? ये मुस्तफा। ये किधर है? ये किधर है? ये भी इन्वॉल्व था? मुझे नहीं पता। देखो तुम लोग साथ नहीं ही है भाई। नहीं हाँ, बिल्कुल है। हाँ। बिल्कुल है, लेकिन अभी तो नहीं है ना। नहीं तो क्या ये पहली बार आप लोगों ने किया है या इससे पहले भी है? पहली बार। वो वीडियो आपके पास कहाँ से आई? वो वीडियो मुझे किसी लड़के ने दी। आपको क्या चाहिए था उसूली तौर पे कि अगर वो वीडियो आपके पास आई है जिसमें गलत हरकत हो रही हैं, जी वो कर रहा है या उस बच्चे के साथ हो रही हैं, जी, तो आपको क्या चाहिए था उसूली तौर पे कि आप उसको किसी मुनासिब प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट करते, पुलिस को दे देते, या जो भी ये है ना, यही है बटी जी। आ जाओ, ले हाथ नहीं उठाना, हाथ नहीं उठाना। इधर आप मसला बताता हूँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये बैठ जाओ, बैठ जाना, बैठ जाओ, स्पोर्ट दिखाएगा सारे, बैठ जाओ। ब्लैकमेलिंग चाहे लड़कों के साथ हो या लड़कियों के साथ, दोनों सूरतों में ब्लैकमेलिंग का शिकार होने वाले इंतहाई जहनी कर्ब और तकलीफ से गुजरते हैं। एक जानिब उन्हें अपनी उरिया वीडियोस मंजर-ए-आम पर आने का खौफ होता है, तो दूसरी जानिब ब्लैकमेलर्स के मुतालबात पूरे करने का प्रेशर, और सबसे बढ़कर ये कि वो अपनी ये तकलीफ और दुख अपने किसी फैमिली मेंबर से कह भी नहीं सकते। यही वजह है कि टीम सरेआम ने ब्लैकमेलिंग का शिकार होने वाली लड़कियों पर अब तक जितने प्रोग्राम्स किए हैं, उनमें से अक्सर ब्लैकमेलिंग का शिकार लड़कियों ने अपनी घुटन, अपनी बेबसी और अपनी अजियत का गुस्सा ब्लैकमेलर पर हाथ उठाकर निकालने की कोशिश की है। बेटा नहीं यहाँ भी ब्लैकमेलिंग का शिकार होने वाला लड़का उस शख्स पर हाथ उठाए बगैर नहीं रह सका जिसकी ब्लैकमेलिंग की वजह से वो खुदकुशी करने तक का सोच रहा था। इन दोनों लोगों का क्या मफाद था? जी बिल्कुल इनका मफाद था। आपने बनाई थी वीडियो? जी मुझे एक लड़के ने दी थी, मैंने तो नहीं बनाई। सही बता। आपने बनाई थी खुद वीडियो? जी। कैमरा आपने लगाया था? जी। वो लड़का जो दूसरा लड़का था वो आपका प्लांटेड था, वो आपको जानते थे? जी मैं बेटा नहीं। मुल्जिमान को थाने मुंतकिल किया गया और यहाँ भी मरकजी मुल्जिम ने बहुत सी बातें खुद ही तस्लीम कर ली, इसलिए कि वो जान चुका था कि टीम सरेआम के पास उसके खिलाफ मुकम्मल सबूत है। लेकिन हमारे लिए हैरत की बात ये थी कि ये लोग इंतहाई जदीद खुफिया कैमरों से लैस थे, और ये भी कि लड़कों को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी वीडियोस बनाने की खातिर इन लोगों ने बाकायदा लड़के रखे हुए थे। मैंने बहुत जल्दी नाल मतलब है कि ना जी वो कैमरा अंदर रख दिया। कैमरा कौन सा था? वो था इतना सा वाईफाई वाला खुफिया कैमरा जैसे? जी। अभी किधर कैमरा है सर पास? नहीं सर। उस वक्त कैसे था पास? वो अक्सर ही मेरे पास होता है। फिर आपने वो खुफिया कैमरा वहाँ पे लगा दिया? हाँ जी। इनकी हरकतें नोट उसमें रिकॉर्ड हो गई? जी। तो फिर क्या हुआ आगे? मुझे मोबाइल की लोकेशन पे मिल रहा था हर चीज़। अच्छा वो लाइव आपको मिल रही थी? जी। यार साढ़े कोल नहीं आया, इन्हों के कोल है, कमाल है यार। मतलब टीम सरेआम के प्रोड्यूसर साहब, हमारे पास होना चाहिए वो उनके पास है कि वो रिकॉर्ड हो रहा है और लाइव उनको मोबाइल पे वो मफसूल हो रहा है। अच्छा रिकॉर्डिंग में तो वो ही था। उस रिकॉर्डिंग के बाद फिर आपने इससे रब्ता किया? जी किया। इस बच्चे से? जी किया। क्या कहा आपने इसको? जी मैंने इससे कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। ठीक है। तो इसने कहा कि मैं दूंगा। ठीक है। और कितने मांगे शुरू में आपने इससे पैसे? मैंने 3 लाख रुपए मांगे। फिर तो बात इन दोनों की मुशावरत से तय होती 90,000 और 125 पे जी। ये उनकी पार्टी के कहने पे आए थे साथ? पहले में से उनकी पार्टी के थे। सही है, मतलब उन्होंने रब्ता किया इससे हाँ। कि आप आ जाओ, मगर ये वाकिफ था आपका और आप जी जी महल्लेदार हो। बाद में ये मेरे साथ लड़ा। क्या डील क्या तय पाई? बिल्कुल ईमानदारी से कुछ नहीं हुआ था? जो डील यही थी कि ना ऐसे तो कोई नहीं किसी के साथ देता, जाहिर है वही। हाँ ये चीज़ है, बस इतने से कि कम अज कम कोई 50,000 रुपए इनको। हाँ। इन दोनों को देना था या एक को देना? एक को देना था। नहीं तो बाकी क्या बचता? 90,000 में 125 आपका होता बस और बाकी पैसे इनमें तो। जी। थाने के अमले और मकामी सहाफियों ने कुछ ही देर में हम पर यह इंकिशाफ किया कि ब्लैकमेलिंग के इस अनोखे गैंग के खिलाफ 2018 में इसी पुलिस स्टेशन में ब्लैकमेलिंग का एक और मुकदमा पहले से ही दर्ज है।
जिसमें मरकजी ब्लैकमेलर सलीम ने अपनी खाला का इस्तेमाल करते हुए एक शख्स के साथ उसकी वीडियो रिकॉर्ड की और बाद अज़ां इस वीडियो की बुनियाद पर उस शख्स से लाखों रुपए हथियाए। ये ब्लैकमेलर सलीम इस वाक़े को भी तस्लीम कर रहा था, मगर ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि 2018 वाले वाक़े में हासिल होने वाली ब्लैकमेलिंग की रकम इसने अपनी खाला को उसकी मदद के लिए दी थी। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं था। आप ये सारी झूठी सच्ची गुफ्तगू खुद सुनिए, आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि असल मामला क्या था। एक पर्चा हुआ जनाब 2018 में मौर्रिखा 1/9/2018 बजुर्म दफ़ा 376, और इसमें सलीम साहब जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है और इनकी खाला, इन्होंने मिल के एक सरकारी अफसर को ब्लैकमेल करके 5 लाख रुपए लिए। और अच्छा हाँ अब बताइए इल्ज़ाम है ठीक है जी ठीक है। मियाँ बिलाल अहमद कालू का उनकी बीवी थी। अच्छा वो तो 4 उसके बच्चे थे। तो वो जो मियाँ बिलाल अहमद कालू के का वो भांजा था आफ्ताब, मुझसे कम से कम 3-4 साल बड़ा था। अच्छा। उसने कहा कि मैं भी इन बालों को संभाल लूँगा। तो हमने सब ने सोचा कि ठीक है, ये आफ्ताब जो है ना सर, ये उसमें काम करता था हबीबुल्लाह के पास। ऐसा ऐसा वो हबीबुल्लाह को घर लेने मतलब है कि घर ले आता था। आना जाना हो गया, घर आना जाना हो गया। जी बिल्कुल। ऐसा ऐसा गल चल गई हो ना दी, ये आफ्ताब को पता था। आफ्ताब को पता था कि उसकी जो बीवी है, फिर तो निकाह में आ गई ना, उसकी बीवी हो गई ना, वो निकाह में आ गई थी, बीवी हो गई ना। जी, उसकी बीवी और हबीबुल्लाह का आपस में कुछ चक्कर चल रहा है। चक्कर ये आफ्ताब ही चला रहा था। आफ्ताब खुद चला रहा था, क्योंकि उनको पता था कि अगर हबीबुल्लाह तो ऐसा ही है, ये अगर आएगा मेरे घर, मेरी ये की बीवी है, जो तो उनका निकाह का पता ही नहीं उनको। तो आफ्ताब ने हबीबुल्लाह से चक्कर चलवाया अपनी बीवी का। उनको पता था आफ्ताब को कि जदो हबीबुल्लाह हमारे घर आएगा, उनको ऑटोमेटिकली ये चीज़ चल पड़ी। फिर क्या हुआ? ठीक हो गया। फिर उसकी रिकॉर्डिंग हुई। फिर उसके साथ ये रिकॉर्डिंग जो हुई थी वो आफ्ताब कर रहा था। आफ्ताब खुद रिकॉर्डिंग कर रहा था अपनी बीवी की और हबीबुल्लाह की। जी जी बिल्कुल। मैं आया अंदर भी, मतलब दरवाजे को धक्का लाया ना जी, तो आफ्ताब मेरे सामने आ गया कि सलीम तुम्हारी खाला के साथ ज्यादती कर रहा है। मैंने हबीबुल्लाह के साथ ऐ तो पता मैं कि तू ज्यादती करता भी वीडियो आफ्ताब बनाता भी। ईमान नाल मैनू वीडियो का नहीं इलम हैगा, वीडियो बना रहा लेकिन इन्हां चीज़ों का मैनू इलम उस टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है। आफ्ताब ने उससे एक गाड़ी ली मेहरान। अच्छा मेहरान गाड़ी ली थी सर, तो उस वीडियो के बदले में। जी मेरे पास वो वीडियो, जब मेरे पास वो कार था मेरे पास वीडियो थी। हबीबुल्लाह से कहा कि मेरी खाला के छोटे छोटे बच्चे हैं, लिहाजा उसने की है आफ्ताब। पैसे तुम दो। जी मेरी बात सुनिए। 5 लाख का क्या हुआ? जी 5 लाख था ही नहीं, 1.5 लाख था। जी 1.5 लाख था, मैंने लिया था 1.5 लाख। मैंने शबीर शाह सैयद गुलाम शबीर शाह इंस्पेक्टर था, उनके पास मैं आया और मेरी खाला, मैंने वो दरखास्त लिखाई। वो वीडियो पहले वायरल हो चुकी थी। जी बिल्कुल वायरल हो चुकी थी। वो किसके पास, किसने वायरल की? जी पता नहीं। आप जो वीडियो वायरल हुई वो कौन सी वीडियो थी? वो वीडियो थी जब आप गए थे अंदर? जी वही थी। हाँ वही कह रहा हूँ ना, वो मंजर तो आपको याद होगा ना। मैं था 1.5 लाख लिया था सर। मैं आधी खाला आधा खाला को दिया या सारा? ब्लैकमेलिंग करने वाले इस गिरोह के खिलाफ एक मुकदमा तो 2018 में दर्ज हुआ था और एक वाकया आज रिपोर्ट हुआ था। ये तो वो वाकयात थे जो मंजर आम पर आ गए थे। जरा सोचिए, ऐसे कितने वाकयात होंगे जो हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरों में गर्क हो गए। कितने ऐसे लोग होंगे जो अपनी इज्जत बचाने की खातिर इन ब्लैकमेलर्स की मांगी हुई रकम अदा करके खामोश हो गए होंगे और आज तक इन ब्लैकमेलर्स के हाथों ब्लैकमेल होते होंगे। एक तरफ इनके घिनौने जराइम देखिए और दूसरी जानिब इनकी भयानक मुनाफिकत मुलाहिजा कीजिए। जब ये हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए हर दूसरे जुमले में ये कह रहे थे कि जनाब हम मुसलमान हैं। क्या मुसलमान ऐसे होते हैं? क्या मुसलमानों को ऐसा होना चाहिए? और क्या ऐसे बदबख्तों को अपने काले करतूतों को दीन के नाम पर या दीन के लिबादे में सफेद करने की इजाजत दी जानी चाहिए? हमारा मसला ही ये है